कैसे हैं आप सब। तो आज जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें ये मैंने बताया कि कैसे आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस के अंदर कैसे हम टेबल्स बनाएंगे, फिर उन टेबल्स को हम कैसे फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले अब मैं अपना विंडो का बटन क्लिक करूँगा, यहाँ पे सर्च बार में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा एक्सेस 2016। तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास एक आ रहा है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं अपनी डेटाबेस को क्या करूँगा, एक नाम दे दूँगा, कोई भी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह का नाम कुछ भी दे दूँगा अपनी डेटाबेस को। तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो नाम दे देता हूँ अपनी इस डेटाबेस को। और ये सेव कहाँ पर हो रही है, देखें नीचे पाथ लिखा आ रहा है इसका। सी में यूज़र्स में मुक़द्दस ताहिर का एक फ़ोल्डर होगा, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे जाके ये जो है सेव हो जाएगी। अब मैं क्रिएट का जो बटन है इस पर क्लिक कर दूँगा और ये मेरी डेटाबेस क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए इसके लेफ़्ट साइड पर एक टेबल 1 बना आ रहा है, ठीक है। और इस टेबल को मैं क्लिक करूँगा, उसके डिज़ाइन व्यू में चला जाऊँगा। इस टेबल पर राइट क्लिक करके इस टेबल के डिज़ाइन व्यू में चला जाऊँ। अब ये पूछ रहा है कि इस टेबल का नाम क्या रखना है आपने, इस टेबल का आपने क्या नाम रखता है। मैं इसका नाम रख देता हूँ एम्प्लॉय इन्फ़ो, जिसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जो है वो मैं सेव करूँगा। तो एम्प्लॉय इन्फ़ो के नाम से ये मैं टेबल जो है क्रिएट कर रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है कि जी आपने इसके अंदर कौन कौन से कॉलम जो हैं वो अपने रखने हैं। तो सबसे पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम आता है वो होता है आईडी का, और जो सेकंड कॉलम मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एम्प्लॉय नेम, और उसकी मैंने डेटा टाइप रख दी है शॉर्ट टेक्स्ट। इसके आगे ही हम इसकी डेटा टाइप रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, और फादर इसकी भी डेटा टाइप मैंने रख दी है शॉर्ट टेक्स्ट। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप आती है वो हमारी आती है शॉर्ट टेक्स्ट। अब डेट ऑफ बर्थ करूँगा तो इसके अंदर डेट हमने डालनी होगी, तो यहाँ से मैं डेटा टाइप सिलेक्ट करूँगा डेट एंड टाइम। मैं डेटा टाइप ओपन की और ये डेट एंड टाइम जो है मैंने डेट ऑफ बर्थ के लिए सिलेक्ट कर ली। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट जो कॉलम बनाना चाहता हूँ वो मैं बनाऊँगा कॉन्टैक्ट नंबर्स का, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर का मैं बना लेता हूँ, और इसकी जो डेटा टाइप है वो नंबर करूँगा, नंबर। इसकी डेटा टाइप मैं क्या करूँगा, नंबर। और इसकी ये फील्ड साइज़ को मैं बढ़ा दूँगा। फील्ड साइज़ नीचे दे रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में फील्ड साइज़, तो फील्ड साइज़ को मैं कर देता हूँ डबल, ताकि अगर ज़्यादा बड़ा नंबर भी आपके पास आएगा तो वो इजीली सेव हो जाएगा। नंबर अगर खाली करेंगे तो वो इतना बड़ा नंबर सेव नहीं कर पाएगा, और मे भी बीच में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो है मैं कंट्री दूंगा। अब कंट्री में मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाए और वो मैं करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक लुकअप विज़िट क्रिएट करूँगा। लुकअप विज़िट जो है हमें एक लिस्ट बनाने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर मैं अब जाऊँगा आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट, यानी कि मैं कस्टम वैल्यूज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि वो कौन सी वैल्यूज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्रीज़ की एक पूरी लिस्ट खुद बनाऊँगा और फिर ये लिस्ट जो है मुझे टेबल में शो हो जाएगी। अब ये कॉलम 1 में मैंने ईरान लिख दिया, पाकिस्तान लिख दिया, इसके बाद मैंने लिख दिया जर्मनी और चाइना, इसके ये चाइना मैंने लिख दिया, और इसके बाद हम इटली डाल देते हैं, और इसके बाद हम डाल लेते हैं कनाडा डाल लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक और मुल्क डालते हैं जापान भी डाल लेते हैं। ये हमारे पास कुछ कंट्रीज़ डाल चुकी हैं। एक और डाल लेते हैं अमेरिका, और इसके साथ एक और डाल लेते हैं ब्राज़ील डाल लेते हैं। ये स्पेलिंग तो इसे ठीक कर लेता हूँ मैं, ब्राज़ील। अच्छा, अब एक और डालें कि ना डालें,
चलें डाल लेते हैं, एक टर्की डाल लेते हैं। आजकल उर्तुगुल ड्रामा बहुत चल रहा है तो टर्की मेरे जहन में आया कि टर्की भी डाल लें। और लास्ट में हम डाल लेते हैं अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये मैंने अफ़गानिस्तान डाल लिया। ये मेरे पास कंट्रीज़ की लिस्ट तैयार हो गई है। अब जब मैं टेबल में कुछ इंसर्शन कर रहा हूँ तो ये लिस्ट मुझे वो शो करेगा और फिर मैं इसमें से ख़ुद सेलेक्ट करूँगा कि मैं कौन से मुल्क से जो है वो ये ताल्लुक़ रखता है बंदा। तो इसके बाद इसको मैं फ़िनिश कर दूँगा। तो ये मेरा इसके अंदर कंट्री के लिए मैंने क्या सेट किया, लुकअप विज़िट। कंट्री के लिए ये याद रखिएगा, जब भी आपने कोई लिस्ट देनी है, किसी स्पेसिफिक लिस्ट के लिए उसको करना है, एक बाउंड करना है एक लिस्ट के अंदर, उसको आप चाहते हैं कि वो खुद से एंटर ना करे बल्कि हम उसको एक लिस्ट दे दें और वो उस लिस्ट में से क्या करे, सिलेक्ट कर ले, तो हम फिर लुकअप विज़िट जो है वो देंगे इसको। अच्छा, एड्रेस के लिए मैं क्या करूँगा, एड्रेस के लिए मैं लॉन्ग टेक्स्ट करूँगा, लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं एड्रेस के अंदर लॉन्ग टेक्स्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है ईमेल, ईमेल के लिए भी मैं लॉन्ग टेक्स्ट कर देता हूँ। ईमेल के लिए भी लॉन्ग टेक्स्ट आई थिंक ठीक रहेगा। तो ये मैं इसके लिए लॉन्ग टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ईमेल भी हो गया। अब मैं करता हूँ सैलरी। सैलरी जो है वो क्योंकि एक करेंसी में आएगी तो मैं इसको करेंसी में कर देता हूँ। इसमें डेटा टाइप होगी मेरे पास करेंसी। ठीक है, तो साथ में डॉलर साइन भी लिखा आएगा और साथ में आप करेंसी भी लिख सकते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में। इसके अलावा सैलरी भी हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट जो अब मैं बनाऊँगा इसके अंदर वो मैं बना लेता हूँ एज। एज का नहीं बनाते बल्कि क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ का बना लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ ये मैंने इसका डेट एंड टाइम इसका बना लिया। अच्छा ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का हो गया। इसके अलावा और मैंने क्या बना सकता हूँ, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, डेजिग्नेशन जो है ये मैं बना लेता हूँ कि उसका क्या डेजिग्नेशन है, वो मैनेजर है, क्लर्क है, असिस्टेंट मैनेजर है, जीएम है, डायरेक्टर है, क्या है। यहाँ पे भी मैं एक पूरी लिस्ट उसको प्रोवाइड करूँगा, उस लिस्ट में से वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो मैं लुकअप विज़िट में चला जाता हूँ, यहाँ से मैं दोबारा से एक लिस्ट बनाऊँगा और इसके अंदर तमाम जो डेजिग्नेशन वो होंगे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगा। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ क्लर्क, ये मैंने पहला डेजिग्नेशन डाल दिया। इसके अलावा फिर मैं डालूँगा ऑफिस बॉय, ये मैंने सेकंड जो है वो डाल दिया। इसके अलावा जो है अकाउंटेंट मैंने डाल दिया, बल्कि अकाउंट मैनेजर डाल देते हैं, अकाउंट मैनेजर डाल दिया। इसके साथ हम फाइनेंस मैनेजर भी डाल लेते हैं, एक फाइनेंस मैनेजर। और ये मैं फाइनेंस मैनेजर डाल दिया। और इसके बाद मैं डाल लेता हूँ अकाउंटेंट डाल लेते हैं। एक अकाउंट मैनेजर हो जाएगा, एक अकाउंटेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक सीईओ हो जाएगा। इसी तरह सीईओ के बाद हम एक डायरेक्टर का भी बना लेते हैं, डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर का भी बना लेते हैं। और इसी तरह एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो बना लेते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये मैंने लिख दिया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये स्पेलिंग थोड़े से मैं ठीक कर दूं इसके, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये मेरी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और लिमिट टू द लिस्ट चेक बॉक्स में मैंने क्लिक कर देना और फिनिश इसके बाद क्लिक कर देना है। अब जब मैं रन टाइम पे टेबल के अंदर इंसर्शन कर रहूँगा तो ये लिस्ट मुझे वहाँ पर शो हो जाएगी, उसमें से मैं जो भी सिलेक्ट करना चाहूँगा डेजिग्नेशन में मैं सिलेक्ट कर दूँगा। अच्छा, लास्ट कॉलम जो बनाऊँगा पिक्चर का बनाऊँगा। पिक्चर जो है देखें वो एक बाहर से उठ के आ रही है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका बाहर से आएगा उसके लिए मैंने क्या करना है, OLE ऑब्जेक्ट मैं करूँगा। पिक्चर होगी या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट होगा या पावर पॉइंट की कोई फाइल होगी, तो बाहर के किसी सॉफ्टवेयर यानी कि एक्सेस के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर से जो चीज़ उठ के आएगी
ठीक है, किसी और फॉर्मेट से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं OLE ऑब्जेक्ट डाटा टाइप रखेंगे। तो पिक्चर के लिए मैंने क्या कर दिया OLE ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मैंने बनना है मैरिड, तो मैरिड है कि नहीं, तो इसमें दो ही ऑप्शन होंगी येस और नो। तो येस नो वाली डाटा टाइप जो है मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूंगा। इस डाटा टाइप को हम बूलियन डाटा टाइप भी कहते हैं, यानी कि येस और नो, यानी कि या येस करेगा या फिर नो करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। एक और मैं बना लेता हूँ बोनस। बोनस का मैं बनाता हूँ, यानी कि ये भी रन टाइम पे क्रिएट होगा खुद ही, और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कैलकुलेटेड जो है डाटा टाइप रखूँ। डाटा टाइप क्या रखूँ? कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड इसलिए होती है कि वो किसी दूसरे कॉलम की वैल्यू को उठाएगा और उसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई करेगा और फिर जो वैल्यू आंसर आएगा वो फिर निकाल के दे देगा हमें। तो यहाँ पे मैं अपना फार्मूला जो है वो इंसर्ट करूँगा कि मैं क्या फार्मूला इसके बैकएंड पे लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यानी कि जो आईडी है मेरी, यानी कि आईडी में 1 2 3 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह नंबर आएंगे, तो उसको वो कर दे आईडी को मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ? 100 के साथ। आईडी को मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ? 100 के साथ। तो उतना वो बोनस दे सबको। ठीक है, यानी कि जिस बंदे की जो आईडी होगी उसको वो मल्टीप्लाई करे 100 के साथ और इस कॉलम के अंदर शो कर दे, जिसकी डाटा टाइप मैंने रखी है कैलकुलेटेड। यानी कि ये बोनस वाला जो कॉलम है इसके बैकएंड पे फार्मूला मेरा क्या चल रहा है कि जो आईडी मैंने ऊपर रखी थी, जैसे 1 2 3 आईडी आएगी, तो उस आईडी को मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? 100 के साथ, और वो इस कॉलम के अंदर शो हो जाएगी। जैसे 1 आई है, आईडी आई है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आईडी आई है 5 तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आईडी आई है 7 तो 7 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेट करके जो भी उसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, ये फार्मूला कुछ भी आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो है वो कोई स्पेसिफिक फार्मूले हैं, बल्कि फार्मूला जो भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो ये मुझे कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस? यस। यू हैव ऑलरेडी हैव, वो कह रहा है DOB एक 2 कॉलम बना लिए आपने DOB के। डेट ऑफ बर्थ के मैंने क्या कर लिए? 2 कॉलम कर लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक कॉलम को हम रिमूव कर देंगे। ये बाकी 2 कॉलम है, एक कॉलम को मैं क्या कर लेता हूँ? रिमूव कर देता हूँ। ये मेरा एक कॉलम जो है वो रिमूव हो गया डेट ऑफ बर्थ वाला। ठीक है, अब एक ही रह गया। अब ये कह रहा है कैलकुलेटेड कॉलम कैन नॉट बी सेव विदाउट अ वैलिड एक्सप्रेशन। वो कह रहे जी आपने कोई वैलिड एक्सप्रेशन नहीं दी, यानी कि जो कैलकुलेटेड वाला कॉलम है इसके बैकएंड पे कोई फार्मूला जो लिखा है वो कुछ सही नहीं है या लिखा ही नहीं है, तो वो ज़रा चेक कर लें। तो मैं जाता हूँ दोबारा से कैलकुलेटेड किया और ये नीचे देखें प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है एक्सप्रेशन, यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ। और ये यहाँ पर मैं फार्मूला क्या अप्लाई करूँ? वही फार्मूला हम देख लेते हैं कि जो मैं बोल रहा था आपको, आईडी लिखा और आईडी फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ मैं। ये आई थिंक कि ये फार्मूला ठीक है, यानी कि सिंपल सा फार्मूला है, यानी कि जो भी आईडी आएगी वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा किसके साथ? 100 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई 50 करें या मल्टीप्लाई बाय आई थिंक 100 ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने कर दिया और उसके बाद मैंने ओके कर देना है। ठीक है, अब ये मेरा टेबल जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यस, डू यू वांट टू सेव? यस, ओके। अब ये एम्प्लॉय इन्फो में आ जाऊँगा मैं। ये मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं किस मोड में हूँ? इंसर्शन मोड में हूँ, इंसर्शन मोड। ठीक है, तो सबसे पहला नाम जो मैंने इंसर्ट किया है रिहान, उसके बाद मैंने इसका फादर नेम दे दिया है नईम, और यहाँ पर मैं दे दूँगा कॉन्टैक्ट नंबर
कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर दे दें। इसके बाद ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ और ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। इसके बाद ये मैं कंट्री पे क्लिक करूँगा तो कंट्री पे देखें ये लिस्ट शो हो रही है, जो लिस्ट मैंने वहाँ पर एंट्री की थी वही लिस्ट यहाँ पे मुझे शो हो रही है। तो मैं कोई एक कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एड्रेस पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप करूँगा जो भी मैं एड्रेस रखना चाहता हूँ और ये मैंने एड्रेस रख लिया इसका, ठीक है। एड्रेस रख लिया, स्ट्रीट नंबर 5 और कौन सी लोकेशन पर है जी, लाला रुख वाह कैंट, ठीक है। ये मैंने इसका सेव कर लिया। तो ये देखें ये मैंने सेव कर लिया और ये एड्रेस सेव हो गया। अब मैं नेक्स्ट कौन सा दूंगा, इंसर्ट करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ये देना पड़ेगा। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम कम लगे। तो अब ईमेल देता हूँ rehan@gmail.com, ठीक है, rehan@gmail.com। अब नाउ मैं इसकी सैलरी जो है वो इंसर्ट करूँगा। यहाँ पर देखें ये $साइन साथ बना हुआ आ रहा है सैलरी के अंदर, क्योंकि मैंने इसकी डेटा टाइप रखी थी करेंसी। तो करेंसी जिसकी डेटा टाइप होगी साथ में उसका क्या आएगा, $साइन लाजमी आएगा। तो ये $साइन के साथ मैं इसकी डाल लेता हूँ सैलरी 80,000 जो है मैं रेहान की सैलरी इंसर्ट की है। अब मैं डालूँगा डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ में मैंने डेट टाइप रखी थी डेट एंड टाइम, तो ये साथ में क्या बना रहा है, कैलेंडर। ये छोटा सा आइकन बना रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी डेट एंटर करना चाहते हैं वो आप डेट जो है वो एंटर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर आप एंटर करें इस कैलेंडर की हेल्प के मुताबिक। और यहाँ से मैं कोई भी डेट इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इंसर्ट किया, ये देखें ये मेरे पास डेट आ रही है 11/11/2020। अब इस डेट को मैं यहाँ पे कैलेंडर की मदद से इंसर्ट कर लिया। यहाँ पे मैं इसके तकरीबन सन को मैं इसके जो ईयर है उसको मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 11/16, बल्कि 28 कर देता हूँ। 11/28 11th मंथ है और 28 आपकी डेट है और ये आगे ईयर आ रहा है। ये 1986 कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 1986 कर लिया। इसके बाद डेजिग्नेशन के भी किया था मैंने, लुकअप विजिट गया था तो मुझे लिस्ट शो हो रही है। तो ये देखें मैंने लिस्ट में से कोई एक डेजिग्नेशन जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। ये लुकअप विजिट का कमाल है, ठीक है, कि ये लिस्ट मुझे शो कर देगा, स्पेसिफिक्स लिस्ट, जहाँ पर आप यूज़र को बाउंड करना चाहते हैं कि वो ख़ुद से ना लिखे बल्कि हम जो लिस्ट दे रहे हैं उसमें से वो सिलेक्ट करें, ठीक है। तो ये लुकअप विजिट इस्तेमाल करेंगे। अब ये पिक्चर आ गया है, इस पिक्चर में देखिए मैं राइट क्लिक करूँगा खाली जगह पर और इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं करूँगा बिट मैप इमेज और क्रिएट फ्रॉम फाइल। मेरे पास दो ऑप्शन आ रही थी, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया और ब्राउज़ कर दिया मैंने। अब जहाँ पे भी मेरा जो इमेज पड़ा हुआ है, इमेज के लिए ज़रूरी है कि वो बिट मैप होना चाहिए, यानी कि उसकी एक्सटेंशन जो है वो BMP होनी चाहिए। उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, BMP, बिट मैप इमेज होना चाहिए। तो ये देखें ये बिट मैप इमेज यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ कहाँ पे पड़ा होगा। आई थिंक ये पिक्चर्स में चले गए। ये देखें ये BMP, इसकी एक्सटेंशन क्या आ रही है, BMP। ये 30, इसका नाम क्या है 3 और ये इसकी एक्सटेंशन क्या है BMP। तो ये बिट मैप इमेज हुआ। इसको मैंने ओके कर दिया और इसने पाथ वहाँ से उठा के इसके अंदर इंसर्ट कर दिया इसका पाथ। इसके बाद मैरिड में मैंने किया था येस नो तो ये मैरिड में मैंने कर दिया येस और नो, ठीक है। मैरिड में मैंने क्या कर दिया, येस और नो, बूलियन डेटा टाइप रखी थी मैंने। इस बार देखें ये बोनस में क्या आ रहा था 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय उसने किया 100, तो यहाँ पे क्या आ गया 100। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। बोनस में जो वैल्यू आ रही है वो मैंने एंटर नहीं की बल्कि वो कैलकुलेट होकर आ रही है। पीछे जो फार्मूला हमने लगाया था ID मल्टीप्लाई बाय 100,
तो आईडी इसकी 1 है, इस बंदे की रेहान की, उसको मल्टीप्लाई किया उसने 100 के साथ, तो बोनस में वैल्यू लिखी आ गई 100। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इसी तरह डालूँगा और ठीक है, तो ये अभी हम इसका अच्छा इस तरह से फिर हम बाकी सारे जो रिकॉर्ड हैं वो डालते जाएंगे। और आई थिंक ये इसका जो आइडिया ये आपको हो गया होगा। तो ये मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, ये जॉन एम, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम है जॉन एम। आईडी जो थी वो ऑटोमेटिकली आ गई है और फादर नेम मैंने दे दिया विलियम, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ मैं साथ में। और ये मैंने इसका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी दे देते हैं इधर, ओहो इंग्लिश लिखी जा रही है, ये मैंने नंबर में दे दिया। ठीक है, ओके 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 ओके, ये मैंने नंबर दे दिया। अब मैं यहाँ पे कंट्री में लुकअप विज़िट के थ्रू क्या करूँगा, लिस्ट ओपन करूँगा, यहाँ से अपना जो भी कंट्री में करना चाहता हूँ कर लूँगा। फिर यहाँ पे एड्रेस दूँगा, एड्रेस मैंने कॉपी किया तो उसी को मैंने कंट्रोल V किया तो यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत इसके लोकेशन के अंदर, सिटी के अंदर मैं चेंजेस करूँगा, हाउस नंबर के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लूँगा, बाकी फॉर्मेट जो है मेरा वही रहेगा एड्रेस के लिए। तो ये मैंने डाल दिया टोक्यो स्ट्रीट 5। ये मैंने सारा कर दिया। अब ये ईमेल डाल रहा हूँ, ईमेल भी डाल रहा हूँ, और ठीक है ये मेरा क्या डल गया, ईमेल एड्रेस डाल गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं डालूँगा सैलरी। सैलरी की डेटा टाइप मैंने रखी थी करेंसी, और ये साथ में डॉलर साइन इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसकी डेटा टाइप मैंने करेंसी रखी हुई है। ओके, यहाँ पे सैलरी मैंने कुछ भी रख दी। ठीक है, ठीक हो गया। ये अब मैं डालूँगा डेट ऑफ बर्थ। कैलेंडर आ रहा है साइड पे, इस पर क्लिक किया, ये कैलेंडर ओपन हो गया, यहाँ से मैंने डेट कोई भी इंसर्ट कर ली। इसके बाद लुकअप विज़िट यहाँ पे आ रहा है डेजिग्नेशन के अंदर, और मैं डेट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ बल्कि पहले, फिर उसके बाद मैं डाल देता हूँ डेजिग्नेशन। तो डेट मैं डाल रहा हूँ 1980। ओके, अब मैं यहाँ से डेजिग्नेशन सेलेक्ट करूँगा। अकाउंटेंट मैंने रख दिया, डेटा टाइप इसकी डेटा टाइप बिट मैप। ओके, यहाँ से पिक्चर एक इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये मैरिड है, और ये देखिए ये 2 था, और यहाँ पे जब 2 इसकी आईडी थी, ये देखिए आईडी क्या है 2, और जब मल्टीप्लाई हुआ 100 के साथ तो 200 बन गया। अच्छा, ये मेरे पास कुछ और इमेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन इनकी जो एक्सटेंशन है वो देखें हमारे पास क्या आ रही है, JPG आ रही है। इन सब की जो एक्सटेंशन है JPG आ रही है। मैं इसको कन्वर्ट करूँगा JPG से BMP पे इमेजेस को। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसका BMP कर दूँगा JPG का। ये कह रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस, यस। तो ये सबको मैं बारी बारी क्या कर दूँगा, JPG से BMP इमेज बना दूँगा। एक JPEG फॉर्मेट होता है और एक जो फॉर्मेट है दूसरा BMP। तो मैं इसको JPEG से BMP फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ सारे इमेजेस को। ये इस इमेज को भी मैं कर दूंगा BMP में कन्वर्ट, और ये अब मैं लास्ट जो मेरा इमेज है इसको भी मैं BMP में क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये मेरे सारे इमेजेस क्या हो गए हैं, BMP में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, ये देखें। अब मैं दोबारा से अपनी वही एक्सेस ओपन करूँगा और यहाँ पर जो सेकंड रिकॉर्ड था उसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करूँगा। राइट क्लिक किया, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में गया, और यहाँ से बिट मैप को मैंने सिलेक्ट किया, और फिर मैंने किया क्रिएट फ्रॉम फाइल, और यहाँ से मैं इसको ब्राउज़ करूँगा, और जहाँ पे मेरा वो इमेज जो था वो सेव है वहाँ पे चला जाऊँगा। वो ये पिक्चर्स में
ये यहाँ से मैं कोई भी इमेज उठा लेता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज उठाया और ओके कर दिया। अब ये देखें ये पाथ यहाँ पे सेव हो गया, उसको भी ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये इमेज जो है वो इंसर्ट हो गया सेकंड रिकॉर्ड का भी। ठीक है, इसी तरह मैं अब थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा अपना। ये सायरा के नाम से मैंने थर्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया और इसका फादर नेम मैं दूंगा, तो ये जॉर्ज मैंने इसका फादर नेम दे दिया और कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी एंटर कर लें फ़िलहाल, और ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर इंसर्ट किया। इसी तरह कंट्री में लिस्ट में से कनाडा को सिलेक्ट कर लिया मैंने, और अब मैं दूंगा एड्रेस। ये एड्रेस हो गया मेरा। इसी तरह ये एड्रेस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो मैंने एड्रेस भी हो गया, इसको एड्रेस को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। ये मेरा एड्रेस हो गया। इसके बाद मैं डालूँगा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जेमिनाई मैंने इसका डाल दिया, और @yahoo.com, और इसकी अब मैं सैलरी डालूँगा। सैलरी की डेटा टाइप मैंने रखी हुई थी करेंसी, और ये मैं इसकी सैलरी लिख रहा हूँ तकरीबन $75,000। ठीक है, इस तरह डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की, कैलेंडर को सिलेक्ट किया और ये डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर दी, और यहाँ पर मैंने इसका ईयर चेंज कर रहा हूँ। ईयर मैंने कर दिया 1972 मैंने इसका ईयर जो है, बल्कि 1992 कर देते हैं। इसके बाद मैंने इसका डेजिग्नेशन जो है वो डाला नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ से इमेज इंसर्ट करूँगा दोबारा से। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ से मैंने बिट मैप को अप करना है, बिट मैप इमेज क्रिएट फ्रॉम फाइल, और ब्राउज़ किया, यहाँ से मैंने ये तस्वीर इंसर्ट कर दी। ओके, ये ओके हो गया, और इसके बाद ये मेरा इमेज इंसर्ट हो गया। और नॉन मैरिड इसमें मैंने चेक बॉक्स को अनचेक कर दिया, और देखिए ये बोनस ऑटोमेटिकली 300 हो चुका है। इसके बाद ये मेरे तकरीबन 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो डल चुके हैं। ठीक है, 3 रिकॉर्ड्स मेरे एंटर हो चुके हैं। अब मैं इसको दोबारा से देख लेता हूँ। ठीक है, 3 रिकॉर्ड डल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा। क्रिएट में जाऊँगा, क्रिएट का टैब क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें ये लिखा आ रहा है क्रिएट के टैब में फॉर्म। इस फॉर्म पे मैं क्लिक करूँगा तो जो टेबल मैंने बनाया हुआ था उसको वो कन्वर्ट कर देगा किस में, इसका बना देगा फॉर्म। ये फॉर्म आ गया जी, ये हमारा क्या आ गया, उसी टेबल के अक्रॉस एक फॉर्म उसने क्रिएट कर दिया, और ये मेरे पास फॉर्म शो हो रहा है। फॉर्म को हम दूसरे लफ्ज़ों में इंटरफेस भी कह सकते हैं, जो कि हमारे यूज़र को नज़र आएगा, कस्टमर को। इसमें देखिए इमेज भी शो हो रहा है, सारी जो फील्ड्स हैं वो एक फॉर्म की शक्ल में मुझे शो हो जाएंगी, फॉर्म की शक्ल में। इसी तरह ये देखें तमाम इसके फील्ड्स आ रही हैं, तस्वीर भी आ रही है, और ये सब कुछ आ रहा है इसका। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। यस, ये मैंने इसको सेव कर दिया, इसको नाम एम्प्लॉय इन्फो दे दिया। ओके, ये मेरा फॉर्म लेफ़्ट साइड पे देखें क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसको दोबारा से ओपन करते हैं, और इसको देखता हूँ मैं कि ये नीचे नेविगेशन कंट्रोल जो दिए, सबसे नीचे देखें नेविगेशन कंट्रोल दिए हुए हैं। ये कह रहा है 1 of 3, यानी कि पहला रिकॉर्ड अभी शो कर रहा है। टोटल 3 रिकॉर्ड डले हुए हैं, तो अभी हम पहला रिकॉर्ड पे हैं। अब ये दूसरे पे गए। ठीक है, ये दूसरा रिकॉर्ड डला हुआ है, उसके मुताबिक जो हमने इमेज डाला था वो भी शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा रिकॉर्ड ये आ गया। तो ये फॉर्म्स के अंदर हमारा तमाम इन्फॉर्मेशन जो है उसने शो कर दी, जो टेबल के अंदर हमने इंसर्ट की थी।
ये हमारी इंफॉर्मेशन सारी शो होगी। नीचे नेविगेशन कंट्रोल के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेशन मतलब कि आगे पीछे इसको मूव कर सकते हैं, पहले रिकॉर्ड से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पर। इस तरह हम इन रिकॉर्ड्स के दरमियान में क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं इन नेविगेशन कंट्रोल्स की मदद से। ये नेविगेशन बटन्स जो लगे हुए हैं हमारे नीचे। तो ये अब हमारा आपने देखा कि सारा प्रोसीजर कैसे हमने किया कि सबसे पहले हमने डेटाबेस से क्रिएट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर के, उसके अंदर डेटाबेस क्रिएट की, उसको डेटाबेस को एक नाम दिया सबसे पहले। फिर उसके अंदर हमने ये डिसाइड किया कि टेबल कौन सा क्रिएट करना है। फिर हमने ये डिसाइड किया कि टेबल के डिज़ाइन व्यू में जाकर उसके कौन कौन से कॉलम्स हमने रखने हैं। फिर इसी तरह जब टेबल का डिज़ाइन व्यू तैयार हो गया, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, इंसर्शन की। यानी कि जब टेबल क्रिएट हो जाएगा फिर हमने उसके अंदर इंसर्शन करनी है। इसमें जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर के लिए हम क्या करेंगे, डाटा टाइप OLE ऑब्जेक्ट डाटा टाइप रखेंगे। इसी तरह OLE में फिर हमने ये ख्याल रखना है कि जो हमारे पास इमेज की टाइप है वो है बिट मैप इमेजेस हमने करने हैं इंसर्ट। JPEG इमेजेस के अंदर जो है वो हम इंसर्ट नहीं करेंगे, BMP इमेजेस इंसर्ट करेंगे। दूसरा जो हमने देखना ये है कि सैलरी के लिए, क्योंकि सैलरी जो है वो करेंसी है, तो करेंसी की हम डाटा टाइप रखेंगे इस सैलरी वाले कॉलम के लिए। इसी तरह जो दूसरा एक और जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि एक मैंने डाटा टाइप डाली है कैलकुलेटेड के बैक एंड पे हमारा कोई फार्मूला जनरेट हो रहा होता है। बेसिकली वो फार्मूला किसी दूसरे कॉलम से क्या करता है, वैल्यू उठाता है और उसके ऊपर वो कोई फंक्शन जो है या कोई भी मैथमेटिकली फंक्शन जो है वो अप्लाई करेगा और वो कैलकुलेट करके हमें क्या करेगा, आंसर हमें शो कर देगा। वो हमने उसके अंदर खुद से नहीं डाली बल्कि वो कैलकुलेट खुद करेगा और खुद से वो डालेगा जो भी हमने फार्मूला उसके अंदर अप्लाई किया होगा। इसके अलावा एक और जो थी, जैसे मार्शल स्टेटस के लिए, मैरिड के लिए मैंने रखा था येस नो, कि अगर मैरिड है तो डाटा टाइप हमने रख ली येस नो, या येस होगा या फिर इसके अंदर नो होगा। तो दो ही ऑप्शन हैं, कोई एक ऑप्शन उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास लुकअप विजिट। लुकअप विजिट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने उसको स्पेसिफाई करना हो कि ये एक लिस्ट है और इसी लिस्ट में से तुमने सिलेक्ट करना है, तुमने खुद से कोई चीज़ एंटर नहीं करनी। जैसे हमने कंट्रीज़ में किया था तो कंट्रीज़ का हमने डाटा टाइप पे रख दी थी लुकअप विजिट में हम उसको फिर एक लिस्ट देते हैं और वो लिस्ट में से सिलेक्ट करता है कि वो किस से कंट्री से उसका ताल्लुक़ है। इसी तरह डेजिग्नेशन भी मैंने लुकअप विजिट अप्लाई किया था, उसमें भी मैंने एक पूरी लिस्ट जो थी वो प्रोवाइड की थी, पूरी लिस्ट उसके अंदर मैंने इंसर्ट की थी। इसी तरह जो लुकअप विजिट का आपने बस ये ध्यान रखना कि जहाँ पर भी आप उसको स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि वो खुद से कोई चीज़ एंटर ना करें, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं सम टाइम। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि उसको एक स्पेसिफिक सी लिस्ट दे देते हैं कि इस लिस्ट में से तुम सिलेक्ट कर लो और ख़ुद से तुम कोई चीज़ एंटर ना करो, क्योंकि मे बी वो जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या ऐसा कोई चीज़ हो सकती है। उम्मीद है कि इसमें जो सी डाटा टाइप मैंने डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, और दूसरा कि कैसे मैंने टेबल को एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है, और ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नीचे आप लाजमी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको वक्तन व वक्तन मिलती रहेंगी। शुक्रिया।